अगर आप देखोगे तो ये पुल भी क्रैक हो गया, क्रेन चलते चलते 500 लोग दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे और ये रास्ता खुलवाएंगे। कि किसान आ रहा है 22 तारीख को, आप बक्कल उतारना और किसान को रोक सको तो आप रोक सकना। ये लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, हमारे टिकट साहब का जो कहना ना। अरे तो मुख्यमंत्री हम प्रधानमंत्री से नहीं डरते। और योगी जी अपने आप को अगर योगी कहते हैं तो रोक के दिखा दें। लखनऊ में आ रहा है किसान, नहीं रोक पाएंगे, इनकी किसी की औकात नहीं है क्योंकि ये चोर हैं। हमने ये वादा किया है, इसको हराएंगे, बीजेपी को हम वोट ना देंगे ना दिलवाएंगे। 246% क्राइम महिलाओं पे बढ़ा है, सिर्फ महिलाओं पे। युवा तो युवा, आप जैसे पत्रकारों के साथ भी गिरफ्तारी की घटनाएं आ रही हैं। इनकी मानसिकता वही थी जो अंग्रेजों की थी। इनको तो वो नाचने कूदने की ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हें कहाँ इतिहास पढ़ने का मौका मिलता है। अंग्रेजों से पेंशन भी ली है, माफीनामा भी दिए सावरकर और गोडसे जैसे लोगों ने। महंगा बिजली उत्तर प्रदेश में योगी राज में किसानों को मिल रहा है। इस सरकार ने हमारे गले में फंदा तो डाल दिया है, लेकिन अब ये चाहती है कि तुम अपने आप झूल जाओ। 50 रुपए की 2 रोटी बिकेंगी, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम रोटी खरीद लो। अभी इस समय हम मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हैं। उसी एक्सप्रेसवे पर जिसको लेके सालों से राजनीति हो रही है। राजनीति इस मायने में कि आम लोगों तक ये पहुंचाया जा रहा है या बताया जा रहा है कि इस पूरे एक्सप्रेसवे को बंद किया गया है किसानों के द्वारा, जिसकी वजह से दिल्ली जाने वाले लाखों या हज़ारों लोगों को रोज़ परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही है। आज इसी की पड़ताल करने हम यहाँ आए हैं और बताना चाह रहे हैं कि असल सच्चाई वो नहीं है जो आपको दिखाया या सुनाया जा रहा है। ये पल पल की खबर, इससे पहले भी नेशनल दस्तक किसानों से जुड़े हुए मुद्दे को दिखाता रहा है। आज उसी क्रम में हम गाज़ीपुर बॉर्डर आए हैं। दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे है ये देखिए जहाँ पे हम खड़े हैं, इसके इस तरफ यूपी है, ये यूपी का हिस्सा आता है और इस लाइन को क्रॉस करेंगे तो ये फ्री जोन है। थोड़ा सा देख सकते हैं आप, ये फ्री जोन है। इसके बाद ये जो लाल निशान देख पा रहे हैं आप, ये दिल्ली पुलिस का, इसने यहाँ पे निशान लगा हुआ है, दिल्ली पुलिस का बैरिकेड भी देख रहे हैं। यहाँ से दिल्ली शुरू होता है। बार बार आपको ये बताया जाता है कि पूरे बॉर्डर को किसानों ने घेर रखा है, जिसकी वजह से आम लोगों को दिक्कत हो रही है, आम लोगों को परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी फटकार आपने सुना बीच में, कैसे बताया जा रहा है। हालांकि किसान इस पे कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसको भी हम जानेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि ये एरिया है जहाँ से, ये यूपी का हिस्सा है, ये फ्री जोन है। इसके बाद दिल्ली शुरू है। दिल्ली पुलिस वहाँ पे कैसे बैरिकेड लगा के, छावनी, बल्कि मैं कहूँगा कि दिल्ली पुलिस की छावनी है यहाँ पे। एक बड़ी तादाद, बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल को तैनात किया जाता रहा है और अभी भी आप देख सकते हैं कि पुलिस बल तैनात है यहाँ पे। मेरे साथ इस समय अभी कुछ किसान प्रतिनिधि हैं जिनसे बात करके हम जानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फटकार हो, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हो, या 1 साल होने को है, लगभग 1 साल होने को है अब किसान आंदोलन को, इसमें अभी क्या, अभी तक किस नतीजे पे पहुंचा है ये आंदोलन और आने वाले दिनों में इनकी क्या रणनीति है। 1 साल हो गया है, लगभग होने को है, 26 तारीख को होने को है। आप अभी कहाँ देख पा रहे हैं कि ये आंदोलन आपका कहाँ खड़ा है, कहाँ तक पहुँचा है? देखो, इस सरकार, जब से ये सरकार बनी है और ये हमारा आंदोलन जब से शुरू हुआ है, ये जब से काले कानून बने हैं, सरकार देश को धोखा देने के काम कर रही है। अब देश में मीडिया के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से या दूसरे संस्थाओं के माध्यम से ये देश को बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने रास्ते खोल दिए, ये देश को बताने की। क्योंकि कोर्ट ने जो फटकार लगाई थी कि किसानों ने, इन्होंने कहा था कि किसानों ने रास्ता रोक रखा है, किसानों ने क्लियर कर दिया साहब हमने नहीं रास्ता रोका, सरकार ने रास्ता रोका। यहाँ कंक्रीट थे, यहाँ पत्थर लगा रखे थे, 4 दिन क्रेन चली। अगर आप देखोगे तो ये पुल भी क्रैक हो गया क्रेन चलते चलते, और यहाँ जो है क्रेन वो हटाए गए सारे पत्थर। अब किसान ये कहता है कि साहब हमें रास्ता खाली करने दो, हमें दिल्ली की तरफ जाने दो। सरकार आके, ये जवान जो खड़े हैं जो आपको दिख रहे होंगे, ये जवान अड़ जाते, आके बैरिकेड लगा देते हैं। तो रास्ता सिर्फ जनता को बहकाने के लिए और धोखा देने के लिए खोल रखी है, जनता को निकलने के लिए इनके लिए कोई रास्ता नहीं है। ये रास्ता इन्होंने नहीं खोली है, ये तो समझना पड़ेगा और देश के किसानों को फिर एक साथ आना पड़ेगा और गाजीपुर बॉर्डर से ये रास्ता खुलवा के दिल्ली की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि 1 साल हो गया है, 1 साल में मोदी जी ने 11 बार बात तो की, लेकिन काले कानून समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जो काले कानून अडानी
और अंबानी के ऑफिसों से आ गए, वो हमें देने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही उसे समझाने की कोशिश की कि इसमें सफ़ेद क्या है, और ना ही हमें समझा पाए कि इसमें उस समझ पाए कि काला क्या है। तो इसलिए ये हम लोगों को ये सोचना है कि अब आगे हमें निकलना है, और टिकैत साहब ने ये कॉल दिया है कि अभी यहाँ रहो, यूपी में रहो, और दिल्ली का रास्ता बंद है, और 26 तारीख के बाद हम आगे की तैयारी, हमारा संयुक्त मोर्चा फैसला करेगा। उस दिन ट्रैक्टर और ट्राली के साथ 500 लोग दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे और ये रास्ता खुलवाएंगे, और प्रधानमंत्री के आसपास जाएंगे, और प्रधानमंत्री से जो काले कानून प्रधानमंत्री जी ने बनवाए उसमें सफ़ेद क्या है वो पूछेंगे, और नहीं तो काला क्या है वो किसान बताएगा। अच्छा, ये बताए, फिर हम आ रहे हैं इसी जाम पे ही आ रहे हैं दोबारा से। ये बार बार बताया जा रहा है कि आप लोगों ने रास्ता रोक रखा है, ये यूपी वाला हिस्सा है। पहले चाहेंगे अपने सहयोगी आशीष से कहेंगे कि ये देखिए, ये यूपी का, फिर हम दोबारा से बता रही, ये यूपी का हिस्सा है, इससे पहले वाला हिस्सा यूपी है, कुछ फ्री जोन है, उसके बाद दिल्ली का एरिया शुरू होता है। फिर से आपको हम बता दे रहे हैं कि ये सारे किसान यूपी में हैं। यूपी वाला जो भी रास्ता है यहाँ से खुला हुआ है, पूरा फ्री है, लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं बाकायदा। ये जो किसान आंदोलन के ऊपर बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये बोला जाता है कि ये बॉर्डर का रास्ता रुका हुआ है, वो आपको दिखा दे रहे हैं। फिर से आप दिखाइए आशीष एक मरतबा, ये रास्ता पूरा खुला हुआ है। ये रास्ता अगर बंद है तो दिल्ली वाला रास्ता बंद है, और ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि रास्ता बंद करे, ये खुलवाए, चूँकि किसान टेक्निकली यूपी में बैठे हुए हैं, दिल्ली में नहीं है। ये जो आपको बार बार टीवी अखबार तो कोई नहीं दिखा रहा है, ये आप जान रहे हैं इस बात को। आंदोलन कहाँ पहुँचा, क्या कर रहा है, ये कुछ और दिखाया जा रहा है। बार बार बताया जा रहा है कि लाखों लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि भाई आम लोगों के लिए आप रास्ता मत रोकिए। लेकिन यहाँ तो कुछ और देख रहे हैं हम। देखिए, एक कैमरा घुमाइए, ये लोग जो जा रहे हैं ना, ये दिल्ली से यूपी में जा रहे हैं लोग, और ये यूपी वाले लोग हैं, यूपी वाले लोग हैं, और डेली आने जाने वाले लोग हैं। इनका रास्ता किसानों ने कहीं नहीं रोका है, नीचे से पूरा खुला हुआ है। नीचे भी आप दिखाएंगे कैमरे से, तो वो भी दिल्ली में जाने के लिए नीचे भी जो सर्विस लेन है वो भी बैरिकेड लगा करके पूरी तरह से बंद किया हुआ है। और ये आपने दिखाई चुके हैं, लोग दाएं बाएं नहर से होकर निकल रहे हैं। यहाँ से भी जब आ सकता है आदमी, तो आगे क्यों नहीं जा सकता है आदमी दिल्ली में? लेकिन ये सरकार जो है भ्रमित करने का काम कर रही है जनता को। लेकिन जनता जो है आसपास के, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इस आंदोलन को। किसान कुछ गलत नहीं कर रहा है, शांतिप्रिय ढंग से अपना आंदोलन कर रहा है पिछले 1 साल से। 1 साल 26 तारीख को हमारा हो जाएगा, और 22 तारीख को हमारी एक महापंचायत है लखनऊ में। जो योगी जी ये कह रहे थे, मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि योगी जी जो आपने एक ट्वीट करके किया था, बोला था हमारे राकेश टिकैत जी को कि आए तो सही, किसान बक्कल तार दिए जाएंगे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि किसान आ रहा है 22 तारीख को, आप बक्कल उतारना, और किसान को रोक सको तो आप रोक लेना। किसान बेधड़क होकर के चैलेंज के साथ आ रहा है। आपकी ताकत हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की ताकत देखेंगे, किसानों को कौन रोकता है। आप भी चैलेंज दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ। मैं मंडल महासचिव अलीगढ़ मंडल से, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का सिपाही हूँ मैं, और मैं कहना चाहता हूँ कि आप रोकिए, रास्ता रोकिए उत्तर प्रदेश में आने का। ये लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, हमारे टिकैत साहब का जो कहना ना, लखनऊ को दिल्ली बनाया जाएगा 22 तारीख को। देखना आप, वहाँ का नज़ारा कुछ अलग ये होगा। तो बता रहे हैं लखनऊ को दिल्ली बताया जाएगा। बाज़ाब्ता एक न्यूज़ चैनल के मंच पर एक सम्मेलन, एक न्यूज़ चैनल के मंच पे योगी जी साफ लफ्ज़ों में उन्होंने कहा है कि दिल्ली और लखनऊ में फ़र्क है। इशारा उनका साफ था। तो फर्क उन्हें लगा होगा, हमारे लिए तो दिल्ली में बड़ा वाला बैठता है और यूपी में छोटा वाला बैठता है, बस इतना फर्क है। हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, हम तो उतना ही मानते हैं। हम तो यहाँ भी चले गए होते, वो तो टिकैत साहब ने रोक दिए, पकड़ लिए उस दिन, बोले नहीं समय सीमा पे ले चलेंगे, जब समय सीमा होगी तब ले चलेंगे, और नहीं तो यहाँ सब किसान वापस आ गए, नहीं तो बढ़ गए, सब निकल गए थे, अंदर तक चले गए थे। मालूम है योगी जी कुछ बोलता अगर कोई, या कोई लिखता है, कोई बोलता है, पत्रकार हो, वकील हो, एक्टिविस्ट हो, 2 मिनट में उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाता है। आप लोगों को डर नहीं लग रहा है? अरे डर क्यों, किसका डर लग रहा है? योगी जी से। कुछ गलत कर रहा है? योगी जी कौन है? अरे कर रहे हैं, अरे तो मुख्यमंत्री, हम प्रधानमंत्री से नहीं डरते। तो वही बोल रहे हैं तो कि हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, डरते, हम डरते नहीं हैं। ये जितने हैं ना हथकंडे, सरकार अपना जो मर्जी है कर ले। किसान को जो करना है, बिना बिल वापस कराए और MSP पे कानून बनवाए बिना जाएगा नहीं। किसान
कुछ नहीं कर रहा है, शांतिप्रिय ढंग से पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि किसान कुछ भी नहीं उपद्रव कर रहा है। सरकार के हथकंडे हैं। लाल किले पर देखिए आप, जो 26 जनवरी का कांड था, इन्हीं के लोग थे। सिंगू बॉर्डर पर जो आदमी निकला था वो इन्हीं का आदमी था, नुमाइंदा था। जो कोई अमित शाह के साथ फ़ोटो हैं, कहीं प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो हैं, कहीं राजनाथ सिंह के साथ फ़ोटो हैं। ये लोग ऐसे हथकंडे अपनाना चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन को किस ढंग से बदनाम किया जाए। योगी जी लेकिन हम बदनाम नहीं होने देंगे। संविधान के दायरे में और शांतिप्रिय ढंग से ये आंदोलन बहुत लंबी लड़ाई है और हम लड़ेंगे और जीत के जाएंगे हम। योगी जी से ये हमारा बात है। योगी से डर तो लगता है, डर लगता है ना आपको? लगता है, लेकिन डर लगता है जब बेटियों का बलात्कार होता है तब डर लगता है। किसानों पे गाड़ी चढ़ाई जाती है, उन नाजायज बेचारे जो गरीब किसान हैं जो उनको मारा जाता है तब डर लगता है। डर तब लगता है जब अयोध्या में जो है किसानों के रात में घर उजाड़ दिए जाते हैं। अगर योगी जी की 56 इंच की छाती है ना, और योगी जी अपने आप को अगर योगी कहते हैं तो रोक के दिखा दें, लखनऊ में आ रहा है किसान और हम सब आ रहे हैं और रोड से ही आएंगे, कहीं खाली दरवाजे से नहीं आएंगे, नहीं रास्ते से भाग के जाएंगे। और उन्हें बता दूं, आप फौज लगा लें। अखिलेश यादव का वो रोक दिया गया है, नहीं होने दिया गया है सभा, आपको भी नहीं होने दिया। अखिलेश यादव जी की खूब सभा रोक ले। अखिलेश यादव जी को अगर जनता चाहेगी ना तो ये हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के कहीं नहीं रोक सकते। और टिकैत साहब को भी इनने बहुत रोकने की कोशिश की और किसानों को पंजाब से पूरा हरियाणा में खड्डे खोद दिए थे। तुम्हें पता होना चाहिए था, जब आए थे हरियाणा से पंजाब से किसान पूरे खड्डे खोद दिए थे। क्या हुआ? नहीं रोक पाएंगे। इनकी किसी की औकात नहीं है क्योंकि ये चोर हैं, इनके दिल में चोर है। और चोर की औकात मुझे पता होती है कि जब वो आते हैं तो नारे लगा के इधर से भागते हैं नीचे से अंधेरे में। उनमें किसी में दम नहीं है क्योंकि ये सब आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, क्रिमिनलों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, किसानों पे चढ़ाई हुई गाड़ी टहनी के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, कुलदीप सेंगर के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, चाइना के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। हमारे सैनिक मरते रहते और चाइना की उसमें पक्ष में खड़े रहते हैं। और जब पुलवामा अटैक होता है तो जो पुलवामा का अटैक करने वाले लोग हैं उनके साथ खड़े होने वाले लोग हैं। इनकी औकात सिर्फ फोर्स और पुलिस और प्रशासन है, इनकी कोई औकात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं अब की बार पाला सही राष्ट्रभक्त और किसान भक्त से पड़ा है जो देश का अन्नदाता है। अब इन्हें बता देगा कि अब 2022 में ये अपनी जमानतें बचा ले, यही बड़ी बात है। अच्छा एक बात बताइए, लखीमपुर कह रहे, लखीमपुर हिंसा से आखिर फायदा किसको हो रहा है या हुआ है, ये बताइए। लखीमपुर फायदा किसको हुआ है भाई? किसान पे गाड़ी चला दी, सब डर जाएंगे, घर भाग जाएंगे, तीनों काले कानून भूल जाएंगे, एमएसपी की कानून नहीं मांगेंगे, अपने वापस हो जाएंगे। लेकिन सारी कहानी उल्टी हो गई। उसी का जवाब देने के लिए किसान जा रहा है लखनऊ। जो दहशतगर्दी जो फैला रखी है, इनके जो गृह राज्य मंत्री हैं, जो लखीमपुर खीरी, मैं खुद साक्ष था, मैं गया हूँ वहाँ पर, उनकी जो लाशों को हमने देखा है, ठीक है, पत्थर से पत्थर दिल तक पिघल जाएगा। उनकी वो हालत देखी मैंने, अपने आंखों देखा, सीन बता रहा हूँ। और ये योगी और मोदी जी, दो शब्द उनके लिए सांत्वना का उनके मुख से नहीं निकला है। आज उसी मुद्दे को लेकर के महापंचायत हो रही है। जो आज खुला 120B धारा 120B का मुलजिम, जो ये टैनी है, धारा 120B का मुलजिम, और वो खुले में घूम रहा है और गृह मंत्री का, अमित शाह का मंच साझा कर रहा है पीछे से। कहाँ है फोर्स, कहाँ है पुलिस, कहाँ है कानून, कहाँ है संविधान? भाई कानून नाम की कोई चीज़ है कुछ बताइए मुझे, कहाँ है इनके लिए? इनका तो गुंडा राज पूरा चल ही रहा है, पूरा गुंडा राज चल रहा है। सब यूपी में तो कानून का राज चल रहा है। कहाँ चल रहा है? अरे ये यूपी का ही तो गृह राज्य मंत्री है। ये जो टैनी, अजय टैनी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का ही तो है। नहीं वो केंद्र का हाँ, नहीं केंद्र का नहीं, केंद्र का गृह राज्य मंत्री है, बिलोंग उत्तर प्रदेश से करता है। रहने वाले उत्तर प्रदेश। तो फिर मैं उत्तर प्रदेश में फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ड्यूटी बनती है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? धारा 120B का मुलजिम खुले में कैसे घूम रहा है और गृह मंत्री का मंच साझा कैसे कर रहा है? कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश देख रहा है ये सब कुछ, ये देश देख रहा है। ये आज अगर वो हो जाता ना, ये देखिए अमित शाह जो अभी गए हैं बनारस में, भाड़े की रैलियां कर रहे हैं। 40 लाख रुपए PWD से वहाँ के DM ने तो 40 लाख रुपए दिलवाया है कि किसी तरह से भीड़ लाइए। इनको चाह कौन रहा है? ये सब ये प्रमाण ये सामने आ रहे हैं। रिजल्ट आने दो, 2022 में हाल क्या होगा मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा ये किसान। इनकी जमानतें जब्त होंगी,
निश्चित तौर पर जब्त होंगी। सरकार किसी की बने ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन हमने ये वादा किया है इसको हराएंगे। बीजेपी को हम वोट ना देंगे ना दिलवाएंगे। कहीं भी दो, जो अच्छा लग रहा है, समकक्ष जो दिख रहा है और सब समझ रहा है, किसान भी समझदार है, सब पढ़ा लिखा है, देख रहा है कि इनको कौन पटक नहीं दे सकता है। किसान उधर मुड़ के जाएगा, एक तरफा होकर इलेक्शन जाएगा और इनको वो सबक सिखाएगा। 2022 में या तो बुद्धि इनकी शुद्ध हो जाएगी, नहीं तो 2024 में पक्का परफेक्ट करके इनको भेज दिया जाएगा अपने अपने धंधों पर। आप मुझे ये बताओ, आपका बड़ा चैनल है, जिस प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री एक ज़माने में प्रधानमंत्री जी के लिए इतना उतावला हो बनने के लिए और कुत्ते का मरने का भी, पिल्ले का मरने का भी दुख मनाता हो, आज हमारे 800 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। ये 2 शब्द नहीं बोले। टिकैत साहब यही तो कहते हैं कि जो बिचौलिया दलाली करने आते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं वार्ता करवा दूंगा, पहले हमारे 800 किसान शहीद हो गए, उनके लिए संवेदना व्यक्त करवा दो। प्रधानमंत्री जी देश पूरा देख रहा है और पूरा देश का किसान देख रहा है। हम पाकिस्तानी नहीं थे, हम खालिस्तानी नहीं थे, हमारे ही बच्चे, हमारे ही भाई, हमारे ही लोग जो सीमा पे लड़ते हैं। हम किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने 2 शब्द नहीं बोले कि हमारे किसान ठंड में, जाड़े में, और वहाँ 5 किसानों की मौत हो गई, उसमें पत्रकार भाई भी शामिल था, उनके लिए 2 शब्द नहीं बोले। ये किसान की मंशा क्या, ये हमारे जो प्रधानमंत्री की मंशा आप समझते हो क्या है? दूसरों पे ज़िंदगी भर अंगुली उठाने वाला आदमी, उसकी अपनी मंशा क्या है, ये औकात और ये बात और ये पूरी रणनीति किसान अब समझ पाया है। हम तो बोले वाले थे, थाली भी बजवा ली, ताली भी बजवा ली, मोमबत्ती भी जलवा ली, सब कुछ करवा लिया मेरे पे। जब मर्जी अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। अरे क्या यार, अब समझ में आ रही है भाई, हमें पागल बना दिया था। पूरे देश के किसान आंदोलन में आता है, कह रहा अरे मैं समझ ही नहीं पाया था गेम। राजनीति ना करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। देश के हर शख्स को राजनीति करना चाहिए और समझना चाहिए, और अच्छे दिन वालों को अब जवाब देने का समय आ गया है। हमसे बहुत कुछ लुट गया है। 5 साल हमारे उत्तर प्रदेश के लुट गए, 10 साल वहाँ के लुटने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के और देश के बहुत पीछे चला गया है। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ तो मजदूर का और किसान का हुआ। तो अब आप लोग राजनीति भी करेंगे, उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है, इसका मतलब है कि अब आप लोग राजनीति करेंगे? भाई देखिए, साफ सी बात है जो टिकैत साहब ने कहा है कि अगर आप वोट देते हैं तो राजनीति तो वहीं से शुरू हो गई, और राजनीति करना देश के हर जो जिम्मेदार नागरिक है उसका मौलिक अधिकार है और होना भी चाहिए। जब हम वोट दे रहे हैं और हमारे वोट से ही सरकार बन रही है, तो हमें भी सुनिश्चित होनी चाहिए कि हमने जो सरकार बनाई है, क्या सरकार हमारे हितों के लिए काम कर रही है। लेकिन जो मौजूदा सरकार है ये हमारे हितों की साफ तौर पे अनदेखी कर रही है। ना तो ये गरीबों के लिए काम कर रही है, ना ये युवाओं के लिए काम कर रही है। बेरोजगारी दर आपने देख लिया, पिछले 7 साल में अगर केंद्र सरकार की बात करें, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ी है 7 से 8 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं इस समय। भुखमरी का आपने देख ही लिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पहले हम 51 क्रमांक पे थे, अब हम 101वें नंबर पे हैं, यानी कि हम 50 पायदान नीचे आ गए हैं। टोटल 116 देश भुखमरी का जो इंडेक्स है, जिसे हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहते हैं, उसमें 116 देश हैं जिसमें हम 101वें पायदान पे हैं। तो हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए। कहाँ हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थशक्ति बनने की बात कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय गिर गई है पहले से। पहले 46 रुपये हुआ करती थी, इस समय 26 से 27 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। और देश में अगर कहते हैं ना निजीकरण को जो बढ़ावा दे रहे हैं, तो निजीकरण को बढ़ावा देने से किसको फ़ायदा हो रहा है? क्या आम आदमी को निजीकरण से फ़ायदा हो रहा है? निजीकरण से साफ तौर पे जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अंबानी अडानी जैसे पूंजीपति हैं, इनकी तिजोरी भरने का काम किया जा रहा है। रेलवे से लेके जितने भी निकाय हैं सरकारी, इन सबको निजी हाथों में देने की तैयारी सरकार कर रही है। और जो देश की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था देश की जिस पे निर्भर करती है, उस अर्थव्यवस्था को भी निजी हाथों में देने का काम किया जा रहा है, जिसे हम किसानी कहते हैं या खेती कहते हैं। खेती, हमारे देश की 70% जो आबादी है वो खेती पे निर्भर करती है। अब इसको भी निजी हाथों में देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी जो लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई इस व्यवस्था से है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है। हम इस पूंजीवादी व्यवस्था को अपने देश में हावी नहीं होने देंगे। हमारा देश संविधान से चलेगा, हमारा देश बाबा साहब का जो संविधान है उससे चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। हमारा देश राजशाही से नहीं चलेगा कि मोदी जी ने हिटलर की तरह एक फरमान जारी कर दिया कि कृषि कानून लगेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। जब तक सारे किसानों की रजामंदी नहीं होगी, तब तक हमारे देश में कोई भी
लाल फीता शाही वाली व्यवस्था नहीं चलेगी, ना कोई हिटलर शाही व्यवस्था चलेगी। देश संविधान से चलेगा, देश संसद में खुली चर्चा होगी उससे चलेगा, देश जब किसानों की जब तक अनदेखी नहीं की जाएगी तब उससे चलेगा। इस तरह की जो सरकार ने पूंजीवादी व्यवस्था को लगाने की कोशिश कर रही है सरकार, उस व्यवस्था को हम हावी नहीं होने देंगे। हम साफ तौर पे सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को जल्दी से जल्द मांग ले, नहीं तो हम इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। जिस तरीके से हमने इन्हें बंगाल में बाहर किया है उसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश से भी इनका खदेड़ा करेंगे और 2024 में हम इन्हें केंद्र से भी बाहर निकालेंगे। लेकिन बार बार आप लोग कह रहे हैं ये कि काम नहीं हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, ये सब। आप जब यहाँ से कुछ दूर जाएंगे, दिल्ली शुरू होता है यहीं से, अभी हमने दिखाया, हर जगह होर्डिंग, हज़ारों लाखों होर्डिंग लगाए गए हैं। तो ये प्रचार की सरकार है ना, ये काम नहीं करती है, काम करने में ये विश्वास नहीं रखती है सरकार। ये सरकार सिर्फ प्रचार कर रही है। अब आप ये बताइए कि अगर सरकार ने वाकई काम किया है तो सरकार को विज्ञापन में कलकत्ता का हाईवे और अमेरिका और ब्रिटेन की फैक्ट्रियां लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब क्या उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रियां सरकार अपने विज्ञापन में नहीं दिखा सकती थी? क्या उत्तर प्रदेश का हाईवे सरकार अपने विज्ञापन में नहीं दिखा सकती थी? और अगर सरकार ने काम किया है तो देश प्रदेश की जनता इस समय त्रस्त क्यों है? युवा धरना प्रदर्शन क्यों कर रहा है? जो शिक्षक भर्ती हो, चाहे ग्रुप डी वाली भर्ती हो, हर जगह युवा जो है प्रदर्शन कर रहा है। चाहे किसानों की बात हो, किसानों के मुआवजे नहीं दिए जा रहे हैं, किसानों की जो गन्ने किसान की बात की जाए तो उसकी फसल का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। अब तक जो है गेहूं की खरीद जो एमएसपी पे ये कह रहे हैं ना, सिर्फ 7% गेहूं एमएसपी पे खरीदा गया है। तो बाकी जो चीज़ें हैं ना उसको आप ज़मीन पे कब लाओगे? नारी सुरक्षा की आप बात करते हो तो नारी सुरक्षा में जो क्राइम है पिछले 5 सालों में, वो हमारे प्रदेश में क्राइम 200% से ज़्यादा बढ़ा है। 246% क्राइम महिलाओं पे बढ़ा है, सिर्फ महिलाओं पे। और अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा युवा बेरोजगार घूम रहा है। और इनकी रोजगार की और इनकी नौकरियों की सुनिश्चिति कौन करेगा? योगी आदित्यनाथ ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 70 लाख रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक 6 लाख भर्तियां की हैं, जिसमें से 60,000 से ज़्यादा भर्तियों पे इन्होंने धांधली की है। इस धांधली के खिलाफ जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके ऊपर केस किए जा रहे हैं, इनके घर पे बुलडोजर चढ़ाने का काम कर रही है सरकार, इनको जेल में डालने का काम कर रही है सरकार। और जो ज़्यादा विरोध कर रहा है उनको क्रिमिनल और आतंकवादी बनाकर उनके ऊपर फर्जी इनकाउंटर करने का काम कर रही है सरकार। और हजारों से ज़्यादा जो युवा हैं उनके साथ पिछले 1 साल में फर्जी इनकाउंटर की घटनाएं साफ तौर पे आई हैं। और ये वो युवा थे जिन्होंने सरकार की खामियों को उजागर किया है। युवा तो युवा, आप जैसे पत्रकारों के साथ भी गिरफ्तारी की घटनाएं आ रही हैं। त्रिपुरा में 2 युवा पत्रकार त्रिपुरा की खबर को कवर करने गए थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ नोटिस आया है। हाथरस में भी जो पत्रकार न्यूज़ कवर कर रहा था उसको भी अरेस्ट किया गया। किसान आंदोलन को भी जो पत्रकार न्यूज़ कवर कर रहे थे उनको भी अरेस्ट करने का काम किया गया है। और ये सरकार ऐसी है, इसमें आम जनता तो छोड़ दीजिए, विपक्ष का अगर कोई नेता भी अगर आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ भी सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे डलवाती है सरकार। सरकार पूरी तरीके से रास्ता भटक चुकी है। सरकार के ऊपर सत्ता का गुरूर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। ये तो बहुत बड़ा बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं, बार बार कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इस संविधान को अभी हाल में ही एक महिला एक्टर है कंगना रनावत, आपने नाम सुना होगा, पद्मश्री उनको अवार्ड देती है भारत सरकार। अभी उन्होंने कहा है कि दरअसल आज़ादी जो मिली है हमें, जिस आज़ादी की भारत सरकार या हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उसके बारे में वो कह रही हैं वो भीख में मिली। असल आज़ादी 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तब जाके आज़ादी मिलती है। देखिए, ये जो आरएसएस है ना, आरएसएस की विचारधारा क्या है? आरएसएस की विचारधारा, जब आरएसएस संगठन बना था और देश आज़ाद नहीं हुआ था तो इन्होंने हमेशा अंग्रेजी की गुलामी की, अंग्रेज लोगों की गुलामी करते आए ये लोग। इनकी मानसिकता वही थी जो अंग्रेज़ों की थी, मतलब प्रताड़ित करना, परेशान करना लोगों को, जनता को। ये नहीं चाहते थे कि देश आज़ाद हो। ये यहाँ की खबरें उठा करके वहाँ देते थे। जो हमारे लाखों लोग शहीद हुए, 1857 से ये लड़ाई शुरू हुई थी देश की आज़ादी की, और कितने वर्षों बाद 1947 में जाके आज़ाद हुआ हमारे शहीद भगत सिंह,
और अशफाक खान, आपके चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कितने मतलब वीर सपूत, रानी लक्ष्मीबाई जैसी महारानी हैं, उन लोगों ने कितनी शहादतें दी जब जाके देश आज़ाद हुआ। तो मैं जो बता रहा हूँ ये कौन हीरोइन है, क्या है ये, मुझे तो पता ही नहीं है, हैं। इनको तो वो नाचने कूदने की ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हें कहाँ इतिहास पढ़ने का मौका मिलता है। इतिहास पढ़ा होता तो ये सही बयान देती। इन्होंने जो है नाचने कूदने की ट्रेनिंग ली है और इनसे जो बुलवाया जाता है, इन्होंने गुणगान करने हैं मोदी जी के, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। और वो गुणगान का इनको इनाम मिला है, गुणगान का इनाम मिला है, इनको इतिहास की जानकारी नहीं है और देश के उन शहीदों का अपमान किया है। मैं तो कहता हूँ कि इन पर जो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, इस एक्टर पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अगर कोई कुछ वैसी बात कर देता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है। इसने कितनी बड़ी बात, कितना देश का अपमान किया है, उन शहीदों का अपमान किया है जिसे हम पूछते हैं। वो भी नमन करते हैं, मोदी जी भी नमन करते हैं। अरे आज मौन कैसे बैठे हो भाई, केंद्र वाले सभी मंत्री बैठे हो, सब तुम्हें भी ज्ञान नहीं है। ये क्या तुम्हारे ये कह रहे हैं कि उसमें भीख में मिला है। मुझे लगता है ये अवार्ड जो भीख में दिया गया है, इनको अवार्ड भीख में दिया गया है। देश भीख में आज़ाद नहीं हुआ था, देश तो आज़ादी के देने वाले जो लोग थे शहीद हैं, उनको तो सभी लोग नतमस्तक करते हैं। उनकी वजह से आज हम खुले में घूम रहे हैं, सांस ले रहे हैं। न अंग्रेज़ों के टाइम में ये उसी दौर को उसी तरफ ले जाना चाहते हैं हमारे देश को। ये जो है बंधुआ करके किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं, उनकी अपनी ही ज़मीन पर उनकी हत्या करके ये वही चाहते हैं। शिक्षा पर बच्चों को रोज़गार नहीं देंगे, कहीं वैकेंसी निकलती हैं। अगर किसी की 22 से 23 साल की उम्र का बीच का जो नौजवान है, अगर उसका 1-2 साल रह गया है, वो पेंडिंग हो जाती है इनकी भर्तियाँ, टाइम पर उनकी भर्ती नहीं हो रही। जब उनकी कहीं जब ओवरेज हो जाएगा, युवा ओवरेज हो जाएगा, तो बच्चों को क्या शिक्षा देगा जब खुद बेरोजगार होगा वो बच्चों को। तो इनकी तो नीति ये है कि देश में बेरोजगारी फैले, आगे को ब्रेक लगाओ, नौकरी पर पाबंदी पूरी तरह से। झूठ बोल करके मोदी जी 2014 में आए थे, 2 करोड़ रोजगार युवाओं को हर वर्ष हम सत्ता में आते हैं तो हम देंगे, ये वादा किया था। 15-15 लाख रुपए का वादा किया था सरकार ने कि प्रत्येक जो काला धन आएगा विदेश से, वो प्रत्येक परिवार को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। तो हमारा जो युवा भटक गया था, किसान भटक गया था, गरीब भटक गया था, मजदूर भटका था कि चलो अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी कह रहे हैं तो सच कह रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे। तो ये है इनका तो झूठ का जुमलेबाजी की सरकार है, ये कोई बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजेपी के तो जो असली नेता हैं, जो इसको निर्माता थे, बीजेपी को जो यहाँ तक लेके आए संघर्ष करते हुए, वो तो सब घरों में कैद हैं। बताइए कौन सा है? ये गुजराती लोग आए हैं, तब से देश पर ऐसा कब्जा कर लिया है, पूरे देश को ये गुलाम बनाना चाहते हैं। ये आज़ाद नहीं, आज़ादी की तरफ से दोबारा से फिर जो गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं हमारे देश को। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए ऐसा है, कंगना का जो काम है एक्टिंग करने का, तो इनको वही काम करना चाहिए। देश के इतिहास में और राजनीति में अगर ये दिलचस्पी ना दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। राजनीति का काम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको करने दें, या फिर खुल के आप राजनीति में आओ और इतिहास को पढ़ो, ठीक है ना। अब ये इस तरीके का भ्रम क्यों फैला रहे हैं? कंगना कोई पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले एक मध्य प्रदेश में रुचि पाठक का भी एक केस आ चुका है, जो 99 साल के लीज वाला वीडियो है। ये लोग क्या है, इनका आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। ये अंग्रेज़ों की ये बेसिकली मुखबरी करते थे। अंग्रेज़ों से पेंशन भी ली है, माफ़ीनामा भी दिए हैं सावरकर और गोडसे जैसे लोगों ने, ठीक है। तो जब इन पे काउंटर किया जाता है कि देश की आज़ादी में संघियों का कोई योगदान नहीं है, तो अब ये लोग उस नरेशन को तैयार कर रहे हैं। जो युवा आ रहा है ना, युवा को ये बताना चाह रहे हैं कि देश 1947 में आज़ाद नहीं हुआ है, देश 2014 में आज़ाद हुआ है। उसके पीछे वजह क्या है? ये अपनी नाकामियों को, जितनी भी इन्होंने देश के खिलाफ षड्यंत्र किए हैं, देश को तोड़ने का काम किया है, जो देश के 2 टुकड़े हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान के, तो उसमें भी सावरकर का और जिन्ना का योगदान था। ये लोग 2 नेशन पॉलिसी को सपोर्ट करते थे। तो अपनी सारी नाकामियों को छुपाने के लिए ये इस तरीके का नरेशन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, जनता सब समझ रही है, जनता सब देखती है। ऐसे
लोग हंसी का पात्र बनते हैं और कंगना के ऊपर अलग अलग ज़िले में अलग अलग राज्यों में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो रहा है और ऐसे लोगों को पब्लिक अब सिरे से नकारना भी ऐसे लोगों को शुरू कर दिया है, चाहे अक्षय कुमार हो, कंगना रनावत हो, ऐसे लोगों को अब जनता पसंद नहीं कर रही है। और जो जिसका काम है, मैं फिर एक बार कहना चाह रहा हूँ, अगर आपका काम है अभिनय करना, एक्टिंग करना, तो आप उसको कीजिए, राजनीति में मत कूदिए। और जो नरेशन आप तैयार करना चाह रहे हैं, देश को तोड़ने का काम जो करना चाह रहे हैं ना इस तरह के लोग, तो मैं इनको साफ तौर पे बता देना चाह रहा हूँ, हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। हमारा देश, हमारे देश में हर जाति का, हर धर्म का और हर संप्रदाय का आदमी सदियों से आपसी मन प्रेम से रह रहा है। ये देश ऐसे ना टूटा था और ना टूटेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख और सारी जाति धर्म के लोग यहाँ पिछले कई सालों से आपसी भाईचारे से रह रहे हैं और रहते रहेंगे। और ऐसे लोग 2-4 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक अपना वर्चस्व बना सकते हैं। ऐसी विचारधाराएं ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेंगी। ऐसी विचारधारा को देश कभी नहीं अपनाएगा। अच्छा, यूपी के चुनाव में आने वाला जो दिन है, विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसानों का क्या किरदार होगा? यहाँ जो बैठ के यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं उन किसानों का क्या किरदार होगा? देखिए, क्या भूमिका होगी? हमारे जो भूमिका है, हमारे टिकैत साहब कह चुके हैं, हम बीजेपी का पुरजोर विरोध करेंगे और कहेंगे गांव जा करके बीजेपी को वोट ना दें, पूरी तरह से नकारें। क्योंकि अब हमारा 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा पूरा। योगी जी हैं, योगी जी ने कौन से अच्छे काम किए हैं? हमारा जो बिजली है, हरियाणा से देखिए 35 रुपये हॉर्स पावर जो वहाँ रेट है हरियाणा में, और पंजाब में तो फ्री है किसानों के लिए। किसानों का 175 रुपये हॉर्स पावर हमारा बिजली का रेट है, यहाँ पर दर है। इतना महंगा बिजली, मुझे लगता है भारतवर्ष में सबसे महंगा बिजली उत्तर प्रदेश में योगी राज में किसानों को मिल रहा है। डीजल से लेके, पेट्रोल से लेके, महंगाई, गन्ने पर क्या बढ़ाया, ऊँट के मुंह में जीरा, सबको पता है। पूरा देश देख रहा है, पूरा किसान देख रहा है। इससे पहले भी अखिलेश थे, 50 रुपये बढ़ाए थे। उनसे पहले मायावती थी, उन्होंने भी पैसे बढ़ाए थे। ये तो इतने कमज़ोर प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री निकले योगी जी के ऊँट के मुंह में जीरा, जो कि एक इतना भद्दा मजाक है किसानों के साथ में किया जा रहा है। आज देख लीजिए, किसान जो कतार में लगा हुआ है, खाद डीएपी के लिए कतार में लगा हुआ, 2-2 दिन से लगा हुआ है। उसकी जो खेत की नमी है, जो खेत की नमी है, मौत भी होगी उनकी लाइन में लगे, और जो खेत की नमी है वो निकली जा रही है। जैसे तैसे करके उसने पानी लेके सींचा, जो पलेवा करते हैं खेत को हम लोग हैं, और जो नमी आती है तब उस पर ट्रैक्टर से बुवाई करते हैं। जब वो नमी, जब उसकी बुवाई का टाइम आ रहा है, जुताई का टाइम आ रहा है, तो वहाँ 2-2 दिन लाइन में लगाना पड़ रहा है किसान को। लोग शहादतें हो रही हैं। ये सब देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है योगी जी के कारनामों को। तो इस बार कुछ भी ये कर लें, ये हथकंडे तो बहुत अपनाएंगे, डाइवर्ट करने के, मुद्दे से भटकाने का काम करेंगे। लेकिन इस बार मन बना लिया है पूरी तरह से किसानों ने, खास करके जो 60-70% आबादी हमारे किसानों की है, उनका तो मन पूरा बना हुआ ही है कि बीजेपी को छोड़ो, कहीं भी दे लो वोट। बीजेपी को छोड़ करके इनको सबक सिखाना है। पहला हमारा ये सेमीफाइनल होगा और फाइनल हमारा 2024 में होगा। हम पहले योगी जी को वहीं भेजेंगे जहाँ इनका काम था। आराम से रहो, आपके बस की नहीं उत्तर प्रदेश को चलाना। न किसानों की समस्याओं से उन्हें कोई हित है, न कोई लगाव है। ठीक है, ये पूंजीपतियों के लिए सरकार बनी है और उनके लिए काम कर रही है। सब देश और दुनिया देख रही है। कानून जो बने हैं ये एकदम, आप ये मानिए कि बिल्कुल किसान को पूरी तरह से उसकी ज़मीन पर ही गुलाम बनाने वाले कानून हैं। ये काला कानून है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। आप बताइए एमएसपी कहाँ किसानों को मिलेगा? जब मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पैसा जितना मेरा पैदावार होगी अपने खाने भर छोड़ करके, मैं जो बेचूंगा तो आपको बेचूंगा, आपसे अलग जाकर तो मैं बेच नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है। जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मुझे एमएसपी कहाँ मिलेगा? मेरा तो आपसे जो रेट तय होगा वही तो मिलेगा ना। एमएसपी कहाँ किसको मिले? ये तो ये कानून जो लाए हैं, इन कानूनों से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से एमएसपी को ख़त्म किया जा रहा है। जो कुछ 6% लोगों को मिल रही है उसको भी ख़त्म करने का इनका पूरी तरह से इरादा है। और एपीएमसी मंडियां हैं, उनको पूरी तरह से ख़त्म करने का इरादा है। वो जो है प्राइवेट मंडियां हैं, 4 से 6% अलग अलग स्टेट वाइज इनका वो है, जो लेवी है और जो इनका जो कर लगते हैं हर प्रदेश में। ठीक है, तो उनको ये ख़त्म करके फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिया जा रहा है। फ्री तो वो तो अच्छा भाव कुछ दिन के लिए देंगी, उसके बाद अपने जब एपीएमसी ख़त्म होने के बाद
और स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा। फिर तो इनकी मनमर्जी चलेगी, जिस भाव लेंगे वो उस भाव किसान को मजबूरन देना पड़ेगा। तो किसान आखिरी सवाल आते हैं हम थोड़ा किसानों के मुद्दे पर। 1 साल होने को है, किसानों की अगली क्या रणनीति होगी, आगे की क्या रणनीति है? देखो, आगे की रणनीति एक बात तो ये समझ लो कि ये लखनऊ किसान जा रहा है और दिल्ली के 500 किसानों का ये किसानों ने दृढ़ निश्चय कर लिया है, गांठ बांध ली है कि 500 किसान की टोली अब दिल्ली की तरफ रवाना होगी। एक बात तो ये समझ लो। दूसरी बात आप ये समझ लो कि किसान किसी भी कीमत पे अब इनको वोट की चोट भी देगा, इसलिए कि सरकारें हमेशा वोट से डरती हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर किसान अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने देगा, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा धोखा देश की जनता को दिया है। जिस जनता का विश्वास जीत के लाए थे, और विश्वास नहीं यूँ कहूँ कि झूठ बोल के आए थे, उसी जनता को पेट में भी खंजर भोंका और पेट में भी खंजर भोंका, दोनों जगह इन्होंने खंजर भोंका। हमारी शिक्षा नीति पर भी वार किया, हमारी स्वास्थ्य नीति पर भी वार किया, और इन्होंने हमारी शिक्षा को जो जिस हिसाब से बर्बाद कर दिया है। प्रधानमंत्री जी खुश होते हैं कि 3.5 लाख हमने कंपनियां बंद कर दी। अरे प्रधानमंत्री जी, रोजगार कहाँ दिया आपने? आप खुश होते हो कि कोरोना काल में और हमने जीएसटी लागू की तो 3 लाख कंपनियां बंद हो गई। देख लीजिए मेरे जौहर, मेरी ईमानदारी का। अरे साहब, 3 लाख कंपनियां आपने बंद की, तो आप ये भी तो बता दो कि उन लोगों को गए कहाँ वो लोग फांसी लगाने को आज मजबूर हैं। सिर्फ अगर किसान आंदोलन पर नहीं बैठा होता, उन्हें बूटी नहीं मिली होती, टिकैत साहब पे भरोसा कायम नहीं किया होता, तो आज लाखों किसान जो है फांसी की फंदे पे लटका होता। देश, अगर आप गांव में कभी भ्रमण करोगे तो यूरिया की खाद नहीं मिल रही है गांव में, डीएपी नहीं मिल रही है गांव में हमारा धान 900 रुपये कुंटल बिका है। जो प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी कहीं जाने वाली नहीं है, तो 900 रुपये कुंटल मंडियों में धान बिक रहा है। अगर आप प्रधानमंत्री जी सर्वे करवाना चाहते हैं तो करवा लें। देश की कानपुर की मंडी हो, मैनपुरी की मंडी हो, उन्नाव की मंडी हो, एटा की मंडी हो, कासगंज की मंडी हो, चाहे वो तुम्हारी फिरोजाबाद की मंडी हो, प्रधानमंत्री जी चले जाएं और देख लें। व्यापारी 3-3, 4-4 दिन में धान तौलवाते हैं और 900, 950 रुपये कुंटल से ज़्यादा नहीं लेते हैं। व्यापारी को पैसा भी नहीं देते हैं हाल, वो भी 1 हफ्ते में देंगे, 20 दिन में देंगे। ये स्थिति देश की है। लुटा के चला जाता है धान किसान। गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, किसान दुखी है। किसान लास्ट फैसला सरकार से लड़के लेगा, क्योंकि इस सरकार ने हमारे गले में फंदा तो डाल दिया है, लेकिन अब ये चाहती है कि तुम अपने आप झूल जाओ। हम फंदे पर नहीं झूलेंगे, हम सरकार से लड़के मरेंगे, चाहे हमें किसी भी स्थिति में गुजरना पड़े। इस सरकार को चाहती है कि तुम भूखे मरो, अडानी और अम्बानी रोटी तुम्हें नहीं देंगे, 50 रुपए की 2 रोटी बिकेंगी, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम रोटी खरीद लो। मैं ये कहता हूँ, हमारी औकात खरीदने से पहले हम तुमसे लड़के मरेंगे, हम तुम्हारे हाथों से मरेंगे, तुम्हारी गोलियों से मरेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। हमें तुम्हें या तो उत्तर प्रदेश में आने नहीं देंगे, या एमएसपी लेके रहेंगे और तीनों कानूनें हटा के रहेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश का जो हो, देश का कुछ भी हो। क्योंकि किसान आज संगठन के साथ आया है, देश में इतिहास रचा। पहली बार किसान पूरे देश का, पूरी दुनिया का किसान की भावनाएं एक साथ जुड़ी हैं। अब रही बात इकट्ठे होने की, तो अब काम चल रहा है। आप देख लेना कि 26 तारीख को यहाँ किसान रहेगा, और 26 तारीख के बाद दिल्ली की जब कॉल होगी तो कितनी मात्रा में, क्योंकि मैं गांव घूम के आया हूँ, मैं क्षेत्रों में घूम के आया हूँ, पूरे देश की किसानों की भावनाएं दिल्ली